दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। यह जीवन परिचय आप 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये बहुत उपयोगी है। आसान लैंग्वेज में है। एक बार पढ़ने के बाद आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा और पता चल जाएगा। बाकी अगर इसको आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो ये आपके लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए इनफ रहेगा। मैन चीज़ इसमें बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम महादेवी वर्मा, जन्म 26 मार्च 1907, मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में हुई थी। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम हेमा रानी देवी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। यहाँ स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध और महान कवयित्री थी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। वह एक हिंदू कायस्थ परिवार में पैदा हुई थी। उनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में हुई थी और फिर उन्होंने इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पहले और बाद का भारत देखा और समाज में काम करते हुए आम लोगों के दुख दर्द को समझा और अपनी कविताओं के मध्य से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक गई और जीवन के अंतिम समय में वे अपनी कविताओं द्वारा इस संसार को दुख और कष्टों से मुक्त होने का तरीका बताया। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा साहित्य साधना के लिए भी भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं हम। निबंध, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। उपन्यास इनका स्मृति की रेखाएं। और जो अन्य रचनाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यामा, निहार, रश्मि, नीरज, दीपशिखा। इस तरीके से आज हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जान लिया है, अर्थात उनके बारे में हमने समझ लिया है। उनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ यहाँ पर, और उन्होंने अपनी जो हिंदी साहित्य में है उनकी क्या भूमिका रही है, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को आप 2x की स्पीड पर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड जो भी इस प्लेलिस्ट में जीवन परिचय होंगे वे आप सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें गद और पद दोनों के रहेंगे, दोनों लेखक के रहेंगे। कम से कम 8-10 के आसपास जीवन परिचय होंगे ये, तो आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एंड इनसे अदर कोई भी लेखक नहीं आएगा एग्ज़ाम में। बाकी ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपके